हेलो स्टूडेंट्स। आज अभी अभी एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जो जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में उसने जो रिजल्ट से संबंधित जो बातें हैं 2024 निट के लिए उसे कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इस प्रेस रिलीज में हमारे कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो एनटीए ने क्लियर किया है और अपन कितने सेटिस्फाई उनसे होते हैं। चलिए, पहला जो इशू है कट ऑफ मार्क्स का, कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसे क्लियर करने की कोशिश की कि किस पॉइंट्स में कितने कितने बच्चे क्या है। जो कंपनसेशन मार्क्स जो है कि भाई जो बच्चों का एग्जाम किसी सेंटर वगैरह पर जो लेट हो गया था उन्हें कितने कंपनसेशन मार्क्स दिए हैं, उन्हें कुछ क्लियर किया गया है। टॉपर्स जो हैं 6-7 जो टॉपर्स हैं उनको किस तरह से जो इशूज है उसे क्लियर करने की गई और एग्जाम की जो ट्रांसपेरेंसी है। तो इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि एनटीए ने जो अपना प्रेस रिलीज किया है उनमें इन चीजों को क्लियर किया है क्या नहीं किया है। तो वन बाई वन हम इनको देख लेते हैं कि एनटीए के प्रेस रिलीज में इन बातों को कितना हमें जो क्लियर होता है। तो वन बाय वन इश्यूज को देखते हैं। तो आज का ही प्रेस रिलीज है और इस प्रेस रिलीज में रिगार्डिंग क्यूरीज ऑफ कैंडिडेट ऑन निट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 4 जून। तो जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था उसमें और वन बाई वन हम हर पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है द निट 2024 वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 5 में। टाइम दिया इस तरह से इतने सेंटर पे और इस जगह पर जो था इस सिटी में इस तरह से हुआ था। तो उन इशू की बात की है। कट ऑफ मार्क्स पहला जो हमारा इशू है, हम कट ऑफ मार्क्स पे आते हैं। ठीक है, और कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स में क्या क्लियर किया है। तो कट ऑफ मार्क्स द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। द इंक्रीज ऑफ कट ऑफ रिफ्लेक्ट द competitive nature of the examination and the higher performance standard achieved by the candidate this year. Cutoff and average marks of the qualified candidate out of 720 vary each year. तो वो बता रहा है कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं जो क्लियर वो हर ईयर जो होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आता है और इन मार्क्स का जो चेंजेस है उसे क्लियर किया गया है कि ईयर ऑफ एग्जाम है 2020, 21, 22, 23 और 24। एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो इस साल की जो एवरेज मार्क्स हैं वो 323 हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं। तो 323 मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट। पहले 279 थे। तो वो इस रेशो में क्लियर करना चाह रहे हैं कि हर ईयर पर ईयर क्या होता है, एवरेज मार्क्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। 2021 में 26 थे, 20 में 297 थे। इन 2 सालों में एवरेज मार्क्स में क्या कमी आई है, 259 और 279। लेकिन इस बार ये मार्क्स सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स जो है बड़े हैं, 323। तो एक चीज तो ये इशू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एनटीए के भाई स्टूडेंट्स जो हैं उसमें एवरेज मार्क्स में वेरिएशन आ रहा है। मिनिमम स्कोर इन क्वालिफाइड इन अनरिजर्व कैटेगरी में जो मिनिमम स्कोर है उसकी कैटेगरी दी गई है कि 147, 138, 117 और यहाँ इस साल 164 है। ये भी एवरेज मार्क्स का भी जो है ज्यादा दिया गया है कि भाई इस बार काफी चेंजेस आया है। अब जो हमारा जो कंपनसेशन का जो मार्क्स जो दिए गए हैं, कंपनसेटरी इश्यूज जो है मार्क्स का, कि भाई जो लॉस ऑफ उसके अकॉर्डिंग जो क्लियर किया गया है अब वो क्या है, उस पॉइंट को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर है few writ petition were filled by the candidate of NIT UG 2024 before the Honorable Coast Punjab and Haryana, Delhi and Chhattisgarh, rising concern of the loss of exam time during the conduction of NIT 2024 in 5th May 2024 एंड फ्यू एग्जाम सेंटर्स। यानी क्या होता है, एग्जाम कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम इशू आए हैं और ऐसे पहले भी जो ऑनरेबल कोस्ट में कुछ पिटिशन लगी गई हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। उसके अकॉर्डिंग द कंसर्न राइज बाय द कैंडिडेट थ्रू द रिट पिटिशन एंड द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर केयरफुली consideration for the redressal. The therefore a grievance redressal committee consisting the eminent expert from the field of examination and the academia was constituted to look into such grievance and representation and to submit its recommendation। तो जो रिकमेंडेशन थी उन रिकमेंडेशन को जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मानते हुए the committee considered the grievances and representation on the basis of factual report of the functionaries and CCTV footage
from concerned exam centers. The loss of examination time was such and such candidate were compensated with the marks based on the answering efficiency and time lost. तो दो चीजों को जो मेन इश्यूज लिया गया है कि जो एग्जामिनेशन का टाइम जो इशू था कि टाइम की एफिशिएंसी और टाइम लॉस्ट हुआ, जो टाइम बच्चों का पेपर लेट मिला उनको, या जो भी इशू वहां बना, तो दो इशू बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक इशू तो क्या यहाँ पर जो है कंसिडरेशन किया गया कि लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, उसके लिए टाइम लॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग mechanism and formula established by the Honorable Apex Court wide on the judgment dated 13 June 2018। तो उस स्टेटमेंट को जो पहले कोर्ट में लगा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो जो पहले भी ये इशू आया कि भाई जो एक ऐसा एग्जामिनेशन था जहां पर 2018 में कोई इशू हुआ था, और उसके लिए जो फार्मूला बनाया गया था कि भाई टाइमिंग का जो लॉस हुआ है स्टूडेंट का, तो उसी को इसी नीट में भी यूज कर लिया गया है। इसमें भी एक बात हुई, तो ये जो कोर्ट का जो मैटर है उसको इस बार 2018 का जो एक केस था, उसी केस की जो फार्मूला था कि बच्चों का एग्जाम अगर किसी सेंटर पे लेट हो गया है तो टाइम ऑफ लॉस के लिए जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले को इन्होंने यूज किया है, जो एनटी का क्लेरिफिकेशन है। 1563 कैंडिडेट जो हमारे इस एग्जाम के हैं, इस एग्जाम में जो 1563 कैंडिडेट वर compensated for the loss of time and the revised marks of such candidate vary। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, वेरी -20, देखिए -20 टू 720 मार्क्स। Amongst these the score of two candidate also happened to 7118 and 719। जो इशू हो रहा है 718 719 मार्क्स का, वो 1563 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका टाइम लॉस हुआ, तो मार्क्स रिवाइज किए गए, और जब मार्क्स रिवाइज किए गए तो -20 से 720 मार्क्स जो था उसकी रेंज में इन्होंने रिवाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपेंसेशन दिया, जिसकी वजह से 7118 एक बच्चे के और एक 719 मार्क्स आए हैं। उस बात को इशू को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा इशू जो है उस पर बात की है एनटीए ने कि भाई हमने, अब इसमें एक ही जो जजमेंट वाला पॉइंट है उसी पर बात थोड़ी सी अटक रही कि इसमें एग्जामिनेशन जो पैटर्न था वो वाला एग्जाम का अलग था, नेट का अलग है, तो उसके बेस पे इन्होंने जो फार्मूला यूज किया उसी बेस पर इन्होंने कंपेंसेशन मार्क्स दिए, जिसकी वजह से 718 और 719 मार्क्स भी आए हैं जो नॉर्मली नहीं आ सकते, ठीक है। टॉपर्स इन नेट यूजी, तीसरा जो पॉइंट है हम लोगों का कि भाई इस एग्जाम में जो टॉपर हैं उनके जो 67 टॉपर हैं उनके साथ क्या कंडीशन है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596 while the numbers of candidates who appeared in 2024 increased in 23,33,297। These increase in candidate naturally lead to be increase the high score। वो क्लियर कर रहे हैं कि जैसे जैसे कैंडिडेट बढ़ रहे हैं तो हाई स्कोर भी क्लियर हो रहा है। वो इस बात को कहना चाह रही है एनटीए कि जैसे जैसे बच्चे का नंबर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हाई स्कोर भी बढ़ रहा है। क्लियर। एनटीए रिवाइज 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की। जो प्रोविजनल आंसर की के चैलेंजेस किए गए थे, इतने स्टूडेंट ने किए थे प्रोविजनल आंसर की, एंड वन ऑफ क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ओल्ड and the new edition of NCERT textbook, the subject expert held that two option be taken as correct as place of one option for this question। वो अपन को मालूम है कि दो ऑप्शन को जो है करेक्ट में किया गया, उसकी वजह से मार्क्स मिले। आउट ऑफ 720 इंटू 720 मार्क्स, यानी जिन बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आई और जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए, 44 are in account of the revision in one answer key of physics and 06 are in account of compensatory marks of the loss of time। यानी 44 बच्चे ऐसे थे जिनको रिवीजन मार्क्स मिले, एक तो आंसर की जो चैलेंज हुआ वन क्वेश्चन का फिजिक्स का उसकी वजह से, और 6 जो ऐसे बच्चे थे 6 आर इन द अकाउंट ऑफ कंपनसेशन मार्क्स मिले लॉस ऑफ टाइम की वजह से। तो ये दूसरी पॉइंट को क्लियर किया गया है कि ये 6 जो थे इनको कंपनसेशन टाइम की वजह से इनको ग्रेस मार्क्स मिले। 720 वाली कैटेगरी की जो टॉपर जो है उनको क्लियर करने की कोशिश की एनटीए ने।
आउट ऑफ 66 कैंडिडेट गॉट 26 मार्क्स, वो तो क्लियर हो गया है। इन द इन द pertinent to have mentioned that the toppers are from across the country as highlight in the प्रेस रिलीज। जो प्रेस रिलीज किया गया था फॉर जून को, उसमें सब कुछ क्लियर किया है, थोड़ी जो पॉइंट्स कौन कौन से टॉपर थे क्या थे, तो उस चीज को आगे वो बोल रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ, अब तो ये तीसरा पॉइंट जो था एनटी ने क्लियर किया कि ऑल इंडिया रैंक जो बच्चों की आ रही है, ज्यादा आ रही, तो उसमें 44 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आंसर की फिजिक्स की जो है उसकी वजह से 720 मार्क्स जिनके आए उनमें से, तो 44 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या था कि आंसर की जो फिजिक्स है उसकी वजह से जो बोनस मार्क्स मिले वो थे, और 6 आर अकाउंट फॉर कंपनसेशन मार्क्स जो थे लॉस ऑफ टाइम की वजह से। ये लॉस ऑफ टाइम मतलब 720 आउट ऑफ 720 जो बच्चे थे उनमें जो मार्क्स मिले 6 को इस वजह से ही मिले, लॉस ऑफ टाइम की वजह से। तो अब अगली बात हम करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि हमने भाई इन ये एंट्री क्लियर कर रहा है कि हमने जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है और रिजल्ट को डिक्लेरेशन में क्या ट्रांसपेरेंसी रखी एज द प्रैक्टिस। As the practice, the result of NTA examination, including NIT UG in the declaration declared at the earliest on the completion of the necessary checks result process post of answer key challenges prayed, NTA managed the declared result about 23 lakh candidate within 30 days। यानी 23 लाख जो कैंडिडेट था उनका 30 डे में रिजल्ट तैयार किया था। रिजल्ट ऑफ जेई मेंस 2024 सेशन वाज डिक्लेयर इन 11 डेज, और एंड सेशन ऑफ सेकंड कंबाइंड विद सेशन 1 वाज डिक्लेयर इन 15 डेज। तो यहाँ पर जो है एनटीए जनरली क्लियर कर रहा है कि हमने इतना इतना ऐसे ऐसे एग्जाम लिया है और अलग अलग एग्जाम में किन पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसीडर किया है और ध्यान रखा है, तो उन पॉइंट्स को एनटीए क्लियर कर रहा है। तो मेन जो इशू है हम लोगों के, वो इशू इसमें तो क्लियर हो, चार जो इशू हैं उनको तो क्लियर करा ही जा रहा है। अब देखिए और क्या बात की एनटीए ने। एनटीए हैज अ सेट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड across all its examination necessary information its share within the with the candidate through advanced city information, admit card, accessory advisors for examination, display of scanned copy of OMR, recorded responses to the candidate, inviting objection to provisional answer key, published final answer key on the official website, and sending scanned OMR answer sheets and scorecard through the mail emails। यानी वो पूरा प्रोसेस बता रहा है कि किस तरह से हमने ये अपना ट्रांसपेरेंसी रखी एग्जामिनेशन में, और इस ओएमआर और आंसर की ईमेल करने में वगैरह में सबकी प्रोसेस में रखी है। फर्दर रिलीवेंट्स statistics are shared for the with the candidate in public through the regular briefing process। press release same has been adopted NIT UG 2024 जो प्रेस रिलीज वगैरह किया उनमें। रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, कुछ टेकन एक्शन भी लिए कि अनफेयर मीन जो केसेस है उनके against action taken in UFM cases are accordance with the existing rules, including the cancellation of the candidature and debarment from the future examination। जिन बच्चों के साथ ये कंडीशन आई है कि वन फेयर मीन्स में उनको डिबार किया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें क्लियर की हैं। एनटी हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट impersonators and some cases have been registered by the state police। एनटीए मतलब जो पुलिस वगैरह है उसमें केस रजिस्टर्ड भी किए गए हैं। while the outcome of the investigation and the aforesaid cases in awaited, NTA has categorized denied any cases of paper leak। NTA also issues the detailed press release on 6th May 2024 stating that therefore has been any paper leak has been being circulated on social media, the same stand has been reiterated in NTA maintains that the integrity of the examination was not compromised। यानी एनटीए ने किसी भी तरह के जो पेपर जो आउट हुआ है उसके डिक्लेरेशन में कोई भी ऐसी कोई इशू नहीं आया है, एनटीए क्लियर कर रहा है। और इस तरह पेपर लीक का जो मैटर सोशल मीडिया पे चला था उसको भी क्लियर कर रहा है कि ऐसा कोई आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो एनटीए ने क्लियर किया है। अब मुद्दा तो वही बात आती है कि हम लोग अब यहाँ से कहाँ सेटिस्फाई हुए, कितने पॉइंट्स क्लियर थे। देखिए पहला पॉइंट ये क्लियर हो रहा है कि भाई टॉपर्स जो हैं उनमें से एनटीए क्लियर कर रहा है कितने टॉपर्स को दिए मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक जो 67 बच्चों की आई है,
एनटीए बोल रहा है कंटिन्यूअस स्कोर राइज हो रहा है, और 44 बच्चे ऐसे थे जिनको फिजिक्स वाले क्वेश्चन की वजह से फायदा मिला, और 6 में कैंडिडेट 6 में ऐसे मैटर थे जहां पर जो एग्जामिनेशन का टाइम लॉस हुआ उसकी वजह से मार्क्स मिल गए, बोनस मार्क्स मिले। तो कुछ ग्रेस मार्क्स के बारे में जो बतलाई गई। दूसरी बात जो हमारा इशू था कि भाई 17 मार्क्स आए, कुछ उस पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एनटीए ने अपने अकॉर्डिंग क्लियर किए हैं कि भाई कौन से पॉइंट्स में क्या क्या बात थी, और वो एनटीए ने अपने अपने अकॉर्डिंग उस बात को क्लियर किया है। अब डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर हम किस बात को किस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एनटीए का जो जो इश्यूज थे उन इश्यूज को लेकर अपनी बात को रखना। ठीक है, तो अब हम ये बात कर सकते हैं कि भाई इस मैटर पर अब हम क्या सोचते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो एनटीए ने कई पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो एनटीए ने किन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है भाई। एनटीए के अकॉर्डिंग जो था कि भाई 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो थे, जो 67 कैंडिडेट थे उनमें से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 44 कैंडिडेट के आसपास, तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि जो जिनको जो मार्क्स मिले थे 44 कैंडिडेट के आसपास हैं। 44 कैंडिडेट के आसपास तो जिनको मार्क्स मिले उनको क्लियर किया गया भाई फिजिक्स की वजह से मिले, और 6 कैंडिडेट को क्लियर किया गया उनको एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम लॉस की वजह से क्या मिल गए, मार्क्स मिल गए। दूसरी बात एनटीए ने ये भी क्लियर किया, क्या इशू क्लियर किया गया कि भाई 719 या 718 जो मार्क्स आए हैं वो बोनस मार्क्स जो हम लोगों ने एग्जामिनेशन वो टाइम लॉस की वजह से वाली बात तो जो क्लियर किया है। ठीक है, तीसरी बात जो कि भाई ये मार्क्स कंटिन्यूअसली कट ऑफ जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, उस वजह को क्लियर किया गया है कि भाई कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, और कैंडिडेट बढ़ रहे हैं तो उसके साथ कुछ ईयर्स में जो है कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, एवरेज मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये एनटी का एक क्लैरिफिकेशन है अब किस हद तक और कहाँ तक इस पॉइंट्स पर। ठीक है, एनटी ने अपनी काफी बातों को तो क्लियर करने की कोशिश करी है, अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इस इश्यूज पर क्या सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप अब आप देखिए सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, कौन सी बात अब आपके दिमाग में रहती है, उन इश्यूज को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आगे बात बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को एनटीए ने क्लियर किया है, ये प्रेस रिलीज था तो मैंने इस प्रेस रिलीज के मेन पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। आगे आप ध्यान रखें कि अब आप कोई इश्यूज है या कोई बात है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ही कर सकते हैं, और आप आपके साथ हम तो आपके साथ हर कंडीशन में आपके साथ हैं। आप ध्यान रखें कि जो नीट का जो मैटर है, जितनी भी बात अब एनटी अपनी एक पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके जो इश्यू हैं वो क्लियर करते जाएँ। अब आगे क्या एनटीए और जो स्टेप्स लेता है वो अपनी क्लियर करेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों की जो प्रेस रिलीज़ था उसमें किन-किन इश्यूज़ में कौन-कौन सी बातें क्लियर हुई हैं। तो हो सकता है होपफुली अब कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ डाउट्स अभी भी होंगे, तो वो हम आगे और क्लियर करेंगे। ओके।